सत्य बहुमत पार्टी ने सामाजिक सरोकार से जुड़े शाहजहानाबाद कलेक्टिव के सहयोग से पुरानी दिल्ली के दीन दुनिया हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय लोकतंत्र में बहुमत का सवाल विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में अलग अलग वर्गों से पहुंचे अलग अलग तरह के वक्ताओं ने अपने विचार रखे और बताया कि आखिर मौजूदा समय में बहुमत की क्या वैल्यू है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सके। आप खुद ही देखिए न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू की ये रिपोर्ट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 105 सीटें थी जो 3 लाख से ऊपर के मार्जिन से जीती। तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार उसने महंगाई खत्म कर दी, या करप्शन खत्म हो गया, या बेरोजगारी खत्म हो गई, या मसाइल के हल मिल गए? मतलब मकसद तो हल हो रहे हैं जिसके होने हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे ना। जब भी कभी आपको लगे कि आप बहुमत के साथ और आप अपने आपको समझदार शख्स मानते हैं, जिस तरह की दुनिया है हमारी सोसाइटी है, आपको रोक जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप सही है भी कि नहीं है, आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। क्योंकि हम जिस बहुमत की बात कर रहे हैं, 303 सीटें लोकसभा में, जिसमें से 105 3 लाख से ऊपर की जीत। मकसद क्या है? हिंदू राष्ट्र। हम में से कितने लोग साथ हैं? हाथ खड़ा करके। हिंदू राष्ट्र एक दिन क्या हासिल होता है? क्या इस बहुमत से करप्शन खत्म हो रहा है? यहाँ इसीलिए एकत्रित हैं कि जो पूर्ण बहुमत जिसको हम बात कर रहे हैं वो बहुमत है ही नहीं। और आप सबको, जैसे मैं लीगल फील्ड में हूं, मैं एडवोकेट हूं, तो हमारी पार्टी की तरफ से, जैसे सत्यदेव चौधरी जी की तरफ से आरटीआई फाइल की गई और आरटीआई में जानकारी मांगी गई कि आखिर जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी कहां डिफाइंड है? क्या वो भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में डिफाइंड है? क्या वो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है जिसके तहत देश में चुनाव हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या उसमें कहीं डिफाइंड है? कहीं क्या कोई उसका वर्णन है? कहीं भी उसकी तरफ से, जो ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ना ही विधि मिनिस्ट्री की तरफ से कहीं से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब कि हम जिस बहुमत के आधार पे जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट 325 सीटें लाके बहुमत में है, या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बहुमत में है, तो हम इस एक भ्रम में जी रहे हैं और बताते हैं कि पिछले वालों से ज्यादा करप्ट हम हैं, या बेईमान हम हैं, या हमारी नियत में ही नहीं था सेवा करना। तो ये बुनियादी सवाल है। लेकिन इसके बावजूद सारी उम्र का तजुर्बा और सारी उम्र की का जो हासिल है उसको इकट्ठा करके सत्या चौधरी साहब ने ये तय किया कि वो कम से कम इस सवाल के ऊपर फोकस लाएं, स्पॉटलाइट लाएं और इस पर बात हो। और ये पुरानी दिल्ली से, क्योंकि कार्य क्षेत्र रहा है आपका, यहाँ से आपने यहाँ से बातचीत शुरू की है कि एक धनी बस्ती है, चाय खाने हैं, बैठक के अड्डे हैं, यहाँ पर बातें शुरू हों और यहाँ से बात आगे बढ़े। से विपरीत हमारी सोच है, हम इसको बहुमत नहीं मानते हैं। हमारा जो सत्य बहुमत का जो विचार है, इसमें एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हमारी सोच है। हम किसी नेता, किसी पार्टी की एक आलोचना करके या तो विरोध करना कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम इस राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं कि वाकई में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में इसको ऐसे मान ले, पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं और उसका चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव होता है वोटों के माध्यम से, यानी कि वोटों के बहुमत से। तो लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए और बहुमत से फैसला होना चाहिए, इस बात से हम सहमत हैं। और वो बहुमत, सांसदों का बहुमत यहाँ वोटों के बहुमत से तय होता है, यहाँ तक भी हमारी सहमति है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब सारे सांसद चुन लिए जाते हैं वोटों के बहुमत से और सारे जब सरकार बनाने की बात आती है, फिर हम कहते हैं कि बहुमत कुछ और होगा, हम वोटों का बहुमत नहीं मानेंगे। हम फिर करने लग जाते हैं सांसदों की गिनती, और वो जादुई आंकड़ा होता है, वो जादुई आंकड़ा होता है 272 का, यानी कि आधे और आधे से 1 सीट का। फिर यही सवाल है हमारा कि ऐसा क्यों है? जब लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें हमने एक बार एक बहुमत माना, वोटों का बहुमत, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो हमने वोटों के बहुमत को हटा करके सांसदों का बहुमत यहाँ पे। मतलब कुल मिला के ये है कि उसमें बेईमाना होता मौजूद ये। तो ये तो जब से देश आजाद हुआ, जब मशीनों से नहीं होता था, ब्लैक पेपर से होता था, जब भी होता और आज भी हो रहा है। उस इंटरप्रिटेशन को गलत हो रहा है, इसलिए ये आपका दादागिरी हो गई है, धन चल रहा है, गुंडागर्दी हो रही है,
और बहुत सारी खरीद फरोख्त हो रही है, सारी बातें हो रही है, और एक ही आदमी दादागिरी करके रोज जो थोप रहा है, तो फिर थोप रहा तो प्रजा तो है नहीं ना, इसका मतलब संतुष्ट नहीं है, तो उसका एक समाधान ढूंढा है सत्य बहुत पार्टी के माध्यम से कि भाई बहुत हद तक 100% तो इस संसार में होगा नहीं, परफेक्शन कहीं भी नहीं, बहुत हद तक अगर ये बहुमत की परिभाषा ठीक से की जाए, भाई आप प्रजा का राज है ना, तो प्रजा का राज तो प्रजा जिसको चाहे वही राज होना चाहिए ना, तो उसको कैसे कम से कम मेजोरिटी सारे शायद तो हो नहीं सकते, तो कम से कम मेजोरिटी तो मानो भाई प्रजा की, हम कहना चाहें। तो फिर चाहे कोई भी व्यवस्था हो, हमारे को उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब 75 सालों से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को हमने स्वीकार किया, उसको समर्थन दिया, वोट दिया, उसके पश्चात भी, उसके बाद भी हमारे को शिक्षा अच्छी नहीं मिली, स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिला, सुरक्षा अच्छी नहीं मिली, तो हमारे जहन में एक विचार आया कि हमने ऐसी कैसी राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है जिसके अंदर ये सारी बातों का दोष है, हमारे को ये सब बातें अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं मिली। आप ध्रुवीकरण के शिकार हो गए, गरीबी के शिकार हो गए, बेरोजगारी के शिकार हो गए, तो हमने राजनीतिक व्यवस्था या सरकार इसलिए थोड़ी बनाई है क्योंकि हम बेरोजगार ही रहे, गरीब ही रहे। इस बात के ऊपर चिंतन करने के लिए हमने ये सोचा कि भाई जिस बहुमत से ये सरकारें बनती हैं वो बहुमत ही सारी बात की जड़ है, इस सारी बीमारी की जड़ बहुमत है, क्योंकि इसी बहुमत से हम लोग सांसदों की, हम एक लोकसभा की बात करें, सांसदों की खरीद फरोख्त होती है, सांसदों का भ्रष्ट समझौते होते हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट दिए जाते हैं, धन बल का बोलबाला है और बाहुबली का भी बोलबाला है। एक अच्छे आदमी को ये बात आपने ठीक कही कि भाई इस इतने से पैसे के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि चुनाव लड़ने के लिए धन क्यों चाहिए। चुनाव तो लोगों ने या मतदाताओं ने एक अच्छे उम्मीदवार को चुनना है, उसके लिए धन क्यों देना पड़ेगा, उसको शराब क्यों पिलानी पड़ेगी, पैसा क्यों बांटना पड़ेगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो जब ऐसा है ही नहीं तो फिर इस व्यवस्था के ऊपर कोई चिंतन मंथन करके कुछ कैसे बदलोगे आप इसको? क्या बदलना चाहते हो आप, कैसे बदलोगे? जिस प्रकार एक सांसद को वोट ज्यादा मिला और वो जीत गया, हम इससे सहमत हैं क्योंकि लोगों ने चुना है उसको, चाहे वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है या कैसा भी कुछ भी है, हमने चुना है ना, तो गलती हमारी हो गई कि हमने उसको ऐसा क्यों चुना। लेकिन जब सरकार सांसदों के बहुमत से बन गई तो उसमें तो फिर मतदाता की कोई जिम्मेवारी खत्म हो गई, तो वो सरकार या उस पार्टी का जो नेता है वो जिम्मेवार है। सर, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए और क्यों इसकी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि करा जाए, इस तरह से पब्लिक के बीच जाया जाए। मेरा नाम सत्यदेव चौधरी है जी। हम लोगों ने सत्य बहुमत पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर कर रखी है और बहुमत के ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं। बहुमत का मतलब हम समझना चाहते हैं कि बहुमत क्या है। बहुमत कोई संविधान के अंदर कुछ आर्टिकल है या कोई एक्ट है, कोई कानून है, संविधान, ये बहुमत कहाँ से आया, कैसे बहुमत से हम सरकार बनाते हैं, इसका जवाब मेरे को इस उम्र तक पिछले 75 सालों की राजनीति देखते देखते भी मुझे नहीं मिला। और एक RTI लगाने से ये पता लगता है कि साहब ये तो चुनाव होने के बाद में प्रेसिडेंट का कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिप्शन है, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हो? अगर ये कन्वेंशन और डिस्क्रिप्शन ही है तो चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है। इस मर्जी को बना दो, इस मर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो इसका कोई तो संविधान होना चाहिए ना, कोई तो नियम होना चाहिए। अब आज के दिन क्या होता है कि आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनाते हो जो कि बिना साठगांठ समझौते, भ्रष्ट समझौते, खरीद फरोख्त के हो ही नहीं सकता। आपने देखा ही होगा जी पिछले 75 सालों से कैसे बहुमत से सरकार बनती है। हम ये चाहते हैं उसके बदले में जैसे सांसद एक वोटों के बहुमत से जीता, हम उसका विरोध नहीं करते। सांसद को वोटों के बहुमत से जीता वो बहुत अच्छी बात है, हम उससे सहमत हैं। लेकिन जो सांसदों के बहुमत से सरकार बनाते हैं वो उसका हम विरोध करते हैं,
क्योंकि उसके अंदर मतदाता कमज़ोर बनता है, मतदाता शक्तिशाली नहीं बनता, मतदाता की कोई भूमिका नहीं है उस बहुमत के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए अन्य पार्टियों की तुलना में, उसका बहुमत मानिए, उसमें क्या दिक्कत है। जब उसका कोई कानून ही नहीं है तो आप वोटों का भी बहुमत मान सकते हो। इस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर हम सत्य बहुमत पार्टी चांदनी चौक क्षेत्र से मैं स्वयं उसमें भाग लूँगा। मैं उम्मीदवार बनूंगा सत्य बहुमत पार्टी का और वोटों के बहुमत से सरकार बनाने की हम वकालत करें। सर, आपने चांदनी चौक में आज ये मुहिम शुरू करी है, दूसरे जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर भी इसको लेके जाएंगे? नहीं, अभी हमारी देखिए उतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास उतना कोई धन बल नहीं है, कोई उसमें हमारी उसमें ताकत है ही नहीं। तो हम एक चांदनी चौक क्षेत्र से ये चर्चा करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात को फैलाना चाहते हैं। ठीक, शुक्रिया। दिनों से मुहिम चला रखी है जी, और इसका मेन मकसद है देश में राजनीतिक सुधार करना, और सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार है चुनाव प्रणाली में सुधार हो। क्योंकि हमारी जो चुनाव पद्धति है, आप देखते होंगे, पत्रकार हैं आप, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और भी सारे लोग देख रहे हैं देश में, कि वोट लोग किसी पार्टी को देते हैं और प्रदेशों की और केंद्र की राजधानी में आकर के दूसरे दल से मिलकर जिसके खिलाफ चुनाव लड़े हैं उसी दल से मिलकर सरकार बना लेते हैं। तो जनता अपने आप को ठगी सा महसूस करती है। मैंने आपको वोट दिया तो आप कहाँ खड़े हैं, क्या बात आप कह रहे हैं। जामा मस्जिद के एरिया में आपने कहा पानी की सप्लाई बदस्तूर होगी और दूसरा आदमी फ्री पानी सप्लाई का विरोध कर रहा पार्टी, और उसी से जाके, आपने एक उदाहरण दे रहा हूँ, उसी पार्टी से जाकर के आपने समझौता कर लिया। तो जनता ने जो आपको वोट दिया कि मैं स्वच्छ और फ्री पानी उपलब्ध कराऊंगा पूरे क्षेत्र में, बहुत बढ़िया, और यहाँ से भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत कम करूँगा, और भी अनेक सुधार हैं। तो जो आपने जनता से वायदे किए और जनता ने आप पे भरोसा किया। देखिए, चुनाव एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारे MP MLA हैं उनके बीच में, जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा है, एक करार है। जनता किसी उम्मीदवार को ये देखकर ये ईमानदारी से काम करेगा, हमारे हक में काम करेगा, तो उम्मीदवार या कोई पार्टी जनता के बीच में अपना कोई प्रोग्राम मैनिफेस्टो लेके जाती है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर तो जनता वोट देती है। और अगर उसने अपने विरोधी से जाके ही सरकार बना ली तो आप कहाँ खड़े हैं। तो ये जो जनता के साथ, मतदाताओं के साथ ये धोखा हो रहा है जगह जगह, इसको दूर करने का एकमात्र उपाय है कि सारी वोट्स को काउंट कर लीजिए, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, और जिस आदमी को सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं उसको आप MP MLA चुन लेते हो। तो ऐसे ही सारे MP MLA की वोट चुन लीजिए, सब पार्टियों की, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले टोटल उसकी सरकार बना दीजिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो सत्य बहुमत पार्टी, उनके संस्थापक सदस्य जो हैं हमारे आदरणीय सत्यदेव चौधरी जी हैं, और उन्होंने एक विचार रखा आम जनता के बीच में कि जो हमारी सरकार बनती है भारत सरकार में, भारत देश के लिए और देश के अलग अलग 28 राज्यों में जो सरकार की चयन प्रक्रिया है, उस चयन प्रक्रिया में जो बहुमत है, क्या वो बहुमत डिफाइंड है, क्या वो ट्रू बहुमत है, क्या वो सत्य बहुमत है। जनता जो सरकार चुन के चयन करके पार्लियामेंट में और विधानसभा में भेज रही है और उनके मेजोरिटी के आधार पर वोटिंग हो रहा है, उनके मेजोरिटी के आधार पर जो सरकार बन रही है, तो क्या वो मेजोरिटी, क्या वो बहुमत सत्य बहुमत है। जी, हमारा जो आज का प्राथमिक उद्देश्य है ये इस तरह है कि सबसे पहले बहुमत पे चर्चा किया जाए। बहुमत पे देश के अलग अलग लिबरल्स हैं, अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग जो विद्वान हैं, वो उस पर चर्चा में बैठे और सबसे पहले इस पर चर्चा करें कि बहुमत क्या है और बहुमत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डिफाइंड है, या फिर बहुमत जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसके तहत कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शंस में डिफाइंड है। कहीं भी बहुमत की परिभाषा नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि सत्यदेव चौधरी जी ने एक RTI लगाई, RTI इलेक्शन कमीशन के थ्रू वहाँ जवाब आया कि इसका कोई परिभाषा नहीं है। अलग अलग मिनिस्ट्री से जवाब आया कि इसका कोई परिभाषा नहीं है। तो जब बहुमत की परिभाषा नहीं है तो उस बहुमत के बाद सरकार का चयन कैसे हो रहा है। उस चयन की प्रक्रिया में दोष है और उसी चयन प्रक्रिया के कारण विधायकों का शासकों का खरीद फरोख्त होता है। तो उस खरीद फरोख्त के लिए जनता के जो वोट है उस वोट को बेचे जाने के विरोध एक आंदोलन है सत्य, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज चांदनी चौक क्षेत्र में, लोकसभा चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में हम आए हैं जनता को एक मैसेज देने के लिए कि सबसे पहले आप सत्य बहुमत को चुनाव कीजिए, और सत्य बहुमत चुनाव से ही जब देश का सरकार बनेगा, देश का शासन प्रशासन और देश की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होगा।